गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। वहां पे हमने सीखा था कि किसी भी दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पे भी हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। sin 2x की आइडेंटिटी को अगर हम ओपन करते हैं, sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x एंड प्लस cos x इक्वल टू 0। हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों में से cos x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 sin x और यहाँ से ये cos x बार कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखिए, ये दो फैक्टर बने हैं और इन दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब बारी बारी से दोनों में से कोई एक 0 रख दिया जाएगा। मींस cos x इक्वल टू 0 और हम 2 sin x प्लस 1 को भी 0 ले सकते हैं। तो यहां से देखिए, अगर cos x 0 होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू। हमारे पास cos x इक्वल टू 0 के लिए ये जनरल सॉल्यूशन है, हमने पहले सीखा हुआ है। यानी कि cos x 0 कब होएगा? जब भी ये पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आएगा एंगल x। तो उस केस में cos x की वैल्यू 0 की चली जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, यहां से हम 2 sin x की वैल्यू निकालते हैं, -1 हो जाएगी। यहां से sin x की वैल्यू -1/2। अब हम देखते हैं कि sin में 1/2 कितने पे वैल्यू होती है? माइनस यूं का यूं। जो 1/2 वैल्यू होती है ये sin 30 पे होती है, मीन sin π/6। अब देखिए, यहां पे माइनस में है साइन, तो हम चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हम इसको लेके जाएं ताकि यहां से ये माइनस कैंसिल हो सके। जो साइन है वो माइनस 4th क्वाड्रेंट में और 3rd क्वाड्रेंट में है। अगर हम इसको 4th क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है साइन -π/6। अगर हम इसको ऐसे साइन -π/6 लिख देते हैं तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 से लेकर के 2π के बीच में लाई करता है, लेकिन ये 0 से 2π में बिलोंग नहीं करेगा -π/6। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेके आने के लिए हम 3rd क्वाड्रेंट में ले आते हैं। sin x इक्वल्स टू sin π प्लस π/6, यानी कि पाई प्लस समथिंग करेंगे तो 3rd क्वाड्रेंट बन जाएगा। यानी कि अब इस पाई का काम है क्वाड्रेंट बताना, इसकी वजह से साइन प्लस समथिंग है, पाई प्लस समथिंग है, तो इसलिए माइनस का साइन और π/6 पे वैल्यू। यानी कि इसको हमने ऐसे या फिर ऐसे इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहां से हमें x मिल गया sin x इक्वल आ जाएगा sin 7π/6। अब देखिए, यहां पे जनरल सॉल्यूशन कितना होएगा? अगर sin x इक्वल टू sin y है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल होएगा n π प्लस -1 रेज़ टू पावर n y। y की जगह पे यहाँ पे 7π/6 है एंड n बिलोंग्स टू। तो सो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सो जनरल सॉल्यूशन इज, एक तो ये है x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। और नेक्स्ट ये हो सकता है x इक्वल टू n π प्लस -1 रेज़ टू पावर n 7π/6
एंड n बिलोंग्स टू। देखिए कई बार कंफ्यूजन ये बन सकता है कि 7 पाई बाई 6 की जगह पे माइनस पाई बाई 6 लिख दिया जाए, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप माइनस पाई बाई 6 लेके करेंगे तो भी आपके आंसर सेम आते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 रहेगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस होके अगेन 7 पाई बाई 6 बन जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 में सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x है। तो देखिए यहाँ पे हम सीकेंड स्क्वायर 2x, पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सीकेंड स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो रहती है 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। यहाँ पे 1 माइनस tan 2x है। ये आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि 1 प्लस tan x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो अब देखिए हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x, यहाँ 0 बचेगा। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से tan 2x कॉमन आता है, यहाँ पे बचेगा tan 2x प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब अगेन यहाँ पे जो दो फैक्टर बने हैं, हम इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे। एक बार tan 2x को 0 रखेंगे, एक बार tan 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे। तो यहां से tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब tan 2x इक्वल टू 0 होता है, यानी कि tan x इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस केस में x इक्वल होता है n पाई, मींस मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मींस दिस इंप्लाइज दैट दिस 2x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया tan 2x से। लेकिन ये तो 2x है, यहां से हम कह सकते हैं कि x equals to n pi divided by 2 and n belongs to z। तो इस तरह से हमारा ये जनरल सॉल्यूशन आ गया tan 2x की वजह से। अब यहां पे लेते हैं हम, और यहां पे tan 2x इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 में चेक करते हैं कितने पे 1 होता है, 10 में 1 कितने पे वैल्यू होती है। tan 2x इक्वल माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब अगेन हम चेक करेंगे कि ये माइनस कैसे हटाया जाए। यहां से ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, हमें वो चेक करना है। तो देखिए टेंजेंट जो है वो 4th क्वाड्रेंट में और 2nd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर हम इस वैल्यू को 4th क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे tan माइनस पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर इसको भी आप यूज कर लेंगे तो भी आपका जनरल सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन गलत हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, और ये माइनस पाई बाई 4 0 से 2 पाई में नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आप माइनस पाई बाई 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता हूं। tan 2x इक्वल, इसको tan, देखिए 2nd क्वाड्रेंट में अगर इस वैल्यू को लेके जाना है तो पाई माइनस पाई बाई 4 आप लिख सकते हैं। तो यहां से tan 2x इक्वल आ जाएगा टेंजेंट 3 पाई बाई 4। अब यहां पे देखिए tan x इक्वल tan y है, देन जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस y, y की जगह पे यहाँ पे है 3 पाई बाई 4 एंड n बिलोंग्स टू z।
लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई, ये 2 यहां पे डिवाइड में आके 8 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। तो सो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल, एक जनरल सॉल्यूशन तो यहां से n पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z, और नेक्स्ट है x इक्वल n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 एंड n बिलोंग्स टू। तो इस तरह से हमारे इक्वेशन कंप्लीट होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, वो भी करते हैं। तो देखिए अभी 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज से। तो यहां पे हमने sin 3x प्लस sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जिन पे कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो, और आइडेंटिटी लगने के बाद हम उनमें से एक टर्म को कॉमन निकाल सकें। उसके लिए देखिए अगर हम sin x और sin 5x को इकट्ठा कर लेते हैं, sin x प्लस sin 5x एंड प्लस sin 3x इक्वल टू 0, हमने इसको रीअरेंज किया है। अब यहां पे अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं कि sin x प्लस sin y, फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, यानी कि यहां पे हो जाएगा 2 sin x प्लस 5x बाई 2 एंड cos x माइनस 5x बाई 2। ये आइडेंटिटी हमने यहां पे ओपन कर लिया है, प्लस ये sin 3x यूं का यूं लिख लिया जाएगा। अब यहां पे 2 sin x प्लस 5x 6x बाई 2 देन 3x एंड cos यहां पे माइनस 4x बाई 2 देन कैंसिल होके माइनस 2x बचेगा, प्लस sin 3x। अब देखिए यहां पे sin 3x दोनों से कॉमन आता है, sin 3x दिस इज, तो यहां से sin 3x को जैसे ही हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे बचेगा 2 और cos ऑफ माइनस x प्लस cos x होता है, तो ये cos 2x रह जाएगा एंड यहां पे बचेगा 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब sin 3x इक्वल टू 0 होगा, अगर sin थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल होता है n पाई। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। इधर से एक सॉल्यूशन आ चुका है, उधर हम करते हैं सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई। तो यहां पे 2 cos 2x इक्वल माइनस 1, ये 1 उधर जाके माइनस, अब 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो cos 2x इक्वल माइनस 1 बाई। अब हम देखते हैं कि जो cos 2x है वो 1 बाई 2 कितने पे होता है। cos में 1 बाई 2 30 पे रहेगा, 60 पे सॉरी, माइनस cos पाई बाई 6 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस हटाना है तो हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन इन दोनों में से नियरेस्ट क्वाड्रेंट पड़ता है सेकंड, तो हम इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आने के लिए cos 2x इक्वल cos पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देंगे इसको, क्योंकि पाई में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है और वैल्यू पाई बाई 6 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया cos 2x इक्वल cos 5 पाई बाई 6।
1/2 पाई बाई 6, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 पे वैल्यू होती है ये, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए cos x इक्वल टू cos y है, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा कि 2x इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, 2 पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। और यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाई 2, 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो क्या वैल्यू आएगी, यहां पे n बिलोंग्स टू z, 2 से ये 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। तो हमारा ओवरऑल जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, सो जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू, एक तो ये है n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जितने भी एक्सरसाइज हुई है इस चैप्टर के, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, आप उन सबको ट्राई करके देखें। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको शेयर करें, हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।